आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो सकती है। सुबह भी आपको अपडेट दी थी कि जो है न्यूज़पेपर में जो अपडेट थी कि जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है जल्द जारी हो सकती है। तो इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है, जो कि 10 तारीख के आदेश में जो है इस आदेश को जारी किया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है और इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो कि इस बार और जो पूर्व में आदेश जारी हुआ था, यानी कि पूर्व के वर्ष में किस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई थी, इस बार कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ पूर्व के वर्षों में किस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई थी उसको भी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। फ़िलहाल जो आदेश जारी किया गया है और कहें तो प्रपोज़ल है, जो कि विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखा गया है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से। तो साथियों, यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि ये आदेश है और डेट आप देखें 10/12/24 मेंशन है। विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण कार्रवाई हेतु निम्नवत प्रस्तावित है। जो देखिए, जो प्रस्तावित प्रक्रिया है उसको देख लें आप। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापक नियमावली 2008 के नियम 8(2) में पुरुष एवं महिला अध्यापकों हेतु निम्नवत व्यवस्था दी गई है। क्या व्यवस्था दी गई है कि सामान्य परिस्थितियों में महिला अथवा पुरुष अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर 5 वर्षों तक विचार नहीं किया जाए, परंतु विशेष परिस्थितियों में महिला अध्यापकों के आवेदन पर उनके पति के निवास स्थान ससुराल के जनपद में अंतर जनपदीय स्थान हेतु विचार किया जा सकेगा। देखिए, इस प्रकार से कहा गया था। अब आगे देखें तो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु अर्हता क्या बताई गई है। पहला है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम 8(2) में निहित प्रावधानानुसार 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण करने वाले अध्यापक ही अर्ह होंगे। देखिए, जिन कहा जा रहा है कि 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले, वहीं 5 वर्ष नियमित सेवा अवधि गणना कार्य जनपद में दिनांक 31 मार्च 24 तक की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है 5 वर्ष दोनों के लिए कर दिया गया है, जिसका जो है असर जो है महिलाओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए पहले 2 वर्ष था, ठीक है, जो कि अब 5 वर्ष कहा जा रहा है। वहीं आगे देखें तो माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419/2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 80/20/2022 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अजय कुमार अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/10/23 के अनुपालन में द्वितीय बार स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापकों को स्थानांतरण से आवेदन करने हेतु रोका नहीं जाएगा। ठीक है। वहीं तीसरा बिंदु है, ऐसे स्थानांतरण शिक्षा जिनके द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ एक से अधिक बार प्राप्त किया गया हो, अपने स्थानांतरित जनपद में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किए जाने उपरांत ही अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुमन्य होगा। तो 5 वर्ष की सेवा अगर आप ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरे जनपद में पहुंच चुके हैं, वहाँ भी आपने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो आप जो है फिर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं चौथा बिंदु देखें, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए 68,500 भर्ती वाले सहायक अध्यापकों के लिए स्पष्ट कर दिया गया कि सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में स्थानांतरण MRC श्रेणी के शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह 2 में अन्य पारित आदेश दिनांक 21/3/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह अन्य में पारित आदेश दिनांक 28/8/23 में पारित आदेश अनुसार में आदेश अनुपालन में प्रथम नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। पांचवा बिंदु, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की कार्रवाई शीतकालीन अवकाश के पूर्व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण कार्रवाई शीतकालीन अवकाश अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश में यथासंभव संपादित की जाएगी। तो देखिए, इसको जो है शीतकालीन अवकाश के लिए कहा जा रहा है और ग्रीष्मकालीन अवकाश तक यह प्रक्रिया भी चली जाती है। पिछली बार इसी प्रकार से हुआ था। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। सातवां बिंदु, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययन बच्चे हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है।
वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षक की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पदे समान विषय होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो उच्च प्राथमिक में ये नियम रहेगा, प्राइमरी में नहीं रहेगा। पारस्परिक स्थानांतरण की निम्नलिखित श्रेणियां अनुमन्य है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक सम्मिलन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो, उनके अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कारमुक्त कार्रवाई ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी उसको देखें। अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं 10वां अध्यापक का अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतर जनपद के कार्य होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य रहेगा। मैं भली बात अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा स्थानांतर होकर जा रहा या जा रही हूँ तथा उस जनपद जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूँगा या करूँगी। वे माननीय न्यायालय का शरण मेरे द्वारा नहीं लिया जाएगा। वहीं 11वां बिंदु, अध्यापक मौलिक नियुक्ति तिथि पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु वांछित जनपद के मौलिक नियुक्ति तथा पदोन्नति प्राप्त होने दशा में ही पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु अहर होंगे। देखिए, अध्यापक की मौलिक नियुक्ति तिथि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु वांछित जनपद के मौलिक नियुक्ति तिथि तथा पदोन्नति प्राप्त होने दशा में ही पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु अहर होंगे। यानी जो पदोन्नति का मैटर पहले फंसा था उसको इसमें स्पष्ट कर दिया गया। वहीं 12वां शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस में कार्यालय समय अवधि में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। वहीं 13वां बिंदु है कि अध्यापक द्वारा वेबसाइट में वंचित अभिलेख अपलोड किए जाने की जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने के क्रम में उनके द्वारा भविष्य में प्रस्तुत किसी प्रकार के प्रत्यायन विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा किए गए किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन नहीं होगा। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में यथा आवश्यक निर्देश प्रत्यक्ष से निर्गत किए जाएंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु जनपद स्तर मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सदस्य, जिला विशिष्ट अधिकारी सदस्य सचिव, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कुछ जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य। वहीं 17वां बिंदु, स्थानांतरण उपरांत संबंधित जिला विशेष अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल मानव समुदाय पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानीय शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया समिति द्वारा प्रस्तावित प्रकरण विशेष के निस्तारण हेतु महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर लखनऊ स्थित में त्रिस्तरीय समिति का गठन करते हुए निम्न अनुसार प्रकरण निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। वहीं 20वां बिंदु है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालय में पदस्थापित किया है। देखिए, इस बार इस पॉइंट को शामिल कर लिया गया है, यानी कि जो आपका ट्रांसफर होगा विद्यालय से विद्यालय में होगा, जो कि पिछली बार पॉइंट में नहीं लिखा था। इस वजह से जो है माननीय न्यायालय में जो है मामला चल रहा है और उसका विस्तारण नहीं हुआ है, क्योंकि पहले इस पॉइंट को शामिल नहीं किया गया था, बाद में विद्यालय से विद्यालय में स्थानांतरण कर दिया गया था। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंध में NIC के साथ बैठक कर स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था समय सारणी निर्धारित किए जाने संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश विश्व परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंध में निर्गत समस्त शासन देश को अवक्रमित किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, 22वां बिंदु देखें कि उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंध निर्गत समस्त शासन देश को अवक्रमित किया जाना प्रस्तावित है। कृपया उक्त से अवगत
होते हुए शैक्षिक सत्र 24-25 हेतु अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण नीति निर्गत करने के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भावदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो इस आदेश में जो मूल बदलाव देखने को मिल रहा है, पहला तो यही है कि महिलाओं शिक्षिकाओं के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की बात की गई है, और दूसरा विद्यालय से विद्यालय में ही जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र किन किन के बीच होगा वो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बीच में ही होगा। और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग, ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा, तो इस प्रकार से जो है इस बार आदेश जारी किया गया। पूर्व के वर्षों में जो है ऐसा आदेश नहीं था, इस बार जो है कुछ बदलाव इसमें किया गया। और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी जो है कमेंट हैं उनका जवाब दिया जाएगा। आप जो है वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।